आज हम अध्ययन करेंगे एक्स किरणों के विवर्तन के बारे में। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। क्रिस्टल के अवयवी कणों का अंतराल जो होता है वो एक्स किरणों की जो तरंगदैर्ध्य होती है उसकी रेंज का होता है। अतः क्रिस्टल जो है एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह अर्थात विवर्तन ग्रेटिंग की तरह कार्य करता है और क्रिस्टल की सतह जो है वो एक्स किरणों के लिए समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। जब एक्स किरणें किसी क्रिस्टल पर आपतित होती हैं तो एक्स किरणों के अवयवी कणों से भिन्न भिन्न कोणों पर वो परावर्तित होती है तथा संपोषी व विनाशी व्यतिकरण के कारण फोटोग्राफिक प्लेट पर एक जो है धब्बों का प्रारूप बनता है। उस धब्बों के प्रारूप का अध्ययन ब्रैग ने किया और उन्होंने अपनी एक समीकरण दी जिसे ब्रैग समीकरण कहते हैं। ब्रैग समीकरण अक्सर जो है वह विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछी जाती है। ब्रैग जो है वो फादर और सन दोनों थे। एक्स किरणों का डिफ्रैक्शन का अध्ययन W.H. ब्रैग एवं उनके पुत्र W.L. ब्रैग ने किया तथा जालक तलों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे कि हम ब्रैग समीकरण कहते हैं। जब एक्स किरणें किसी क्रिस्टल पर आपतित होती है तो अवयवी कणों द्वारा प्रकीर्णन को हम निम्न चित्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। परावर्तित किरणें जब समान कला में होगी तो संपोषी व्यतिकरण करके हमें ब्राइट स्पॉट देती है। माना कि ए डैश, बी डैश और सी डैश आदि किसी क्रिस्टल के समान दूरी पर स्थित जालक तल अथवा ब्रैग तल है। ए डैश, बी डैश और सी डैश ये जो है क्रिस्टल लेटिस के ब्रैग तल है। इनके मध्य की दूरी क्या है? डी है। अब माना कि कोई एक्स किरण का पुंज जिसकी लैम्डा तरंगदैर्ध्य है वह क्रिस्टल तल से टकरा रहा है तो यहाँ PQ एवं ST जो है वो इंसिडेंट तथा QR एवं TU जो है वो परावर्तित किरणें हैं। ये PQ और ST जो है वो आपतित प्रकाश की किरणें हैं और QR और TU जो है वो परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं। अब यदि जो आपतन का कोण है वह थीटा है तो एंगल VQT और एंगल TQW ये भी थीटा होंगे तथा परावर्तित किरणों QR व TU के मध्य जो पाथ डिफरेंस है वो भी VT प्लस TW के बराबर होगा। अब संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो है वो क्या होता है? तरंगदैर्ध्य का पूर्ण गुणज होता है अर्थात VT प्लस WT विल बी इक्वल टू n लैम्डा। अब ट्रायंगल VQT से VT बराबर QT साइन थीटा और WT बराबर हो जाएगा QT साइन थीटा। अब जो पथांतर है वो इन दोनों का योग है VT प्लस TW का, तो VT प्लस TW बराबर QT साइन थीटा प्लस QT साइन थीटा अर्थात 2QT साइन थीटा। अब QT चूंकि हमने पहले बताया कि जो लेटिसेस के मध्य की दूरी है वो D के बराबर है तो VT प्लस WT यानी कि इज इक्वल टू हो गया 2D साइन थीटा। अब अधिकतम तीव्रता वाली एक्स किरणों के लिए जो है ये पथांतर क्या होगा? n लैम्डा के बराबर होगा। यहाँ लैम्डा तरंगदैर्ध्य है और n पूर्ण गुणांक है तो यह जो 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा है यही हमारी ब्रैग समीकरण कहलाती है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है अतः D मिनिमम विल बी ND/2। यह कम से कम वह दूरी है जो ब्रैग समीकरण द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब क्रिस्टलों की संरचना निर्धारण की प्रायोगिक विधियां। जो सबसे पहली विधि है वो है ब्रैग की विधि। इस विधि में क्या किया जाता है? एक्स किरणों को एक स्लिट के द्वारा घूमते हुए क्रिस्टल पर डाला जाता है। क्रिस्टल C को घूमने वाली टेबल पर रखा जाता है। क्रिस्टल से परावर्तित किरणें आयनन कक्ष R में प्रवेश करती
है। ये R जो है आयनन चेंबर है। यहाँ गैस में आयनन होता है और परिपथ में विद्युत धारा बहती है। विद्युत धारा की मात्रा आयनन कक्ष में प्रवेश करने वाली एक्स किरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो घूमते क्रिस्टल से परावर्तित किरणों की तीव्रता प्रत्येक दिशा में मापी जाती है और जिस कोण थीटा पर एक्स किरणों की उच्चतम तीव्रता प्राप्त होती है उसके संगत डी का मान ब्रैग समीकरण से हम ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी विधि है चूर्ण विधि। इस विधि में पदार्थ को चूर्ण के रूप में एक कांच की नली में लिया जाता है। इस अवस्था में पदार्थ के छोटे छोटे क्रिस्टल सभी संभावित अभिविन्यासों में उपस्थित रहते हैं और यह विधि जो है डेबाई और शेर ने 1916 में दी थी। कांच की नली जिसमें पाउडर होता है उस पर एक्स किरणों का बारीक किरण पुंज डाला जाता है। क्रिस्टल के तल ऐसे कोणों पर अभिविन्यासित होते हैं जो ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यदि आपतन कोण थीटा होगा तो परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ 2 थीटा कोण बनाएगी। ये एक्स किरण का पुंज है। यदि इंसिडेंट ये थीटा है तो परावर्तित किरण जो है वो 2 थीटा कोण बनाएगी। विवर्तित किरणों को एक बेलनाकार रूप में रखी फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरने दिया जाता है। यह किरणें शंकु के आकार में आकृति बनाते हुए फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। ये शंकु के आकार में ये इस तरह से ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही है। इससे फोटोग्राफिक फिल्म पर जो है फ्रिंजों का निर्माण होता है और फिल्म को खोलकर सीधा करने पर हम निम्न फोटोग्राफ प्राप्त होता है। आपतन व परावर्तन कोण ए है, बी परावर्तित किरणों में शंकु का बनना है और सी फोटोग्राफिक फिल्मों पर ये फ्रिंजों का बनना है। ये पैटर्न का बनना आपने यहाँ पर देखा है। फोटोग्राफ से प्राप्त होने वाली रेखाओं पर जालक तल के सेट का डिटेक्टर लगा देते हैं और केंद्रीय बिंदु के दोनों ओर समान रेखाओं की दूरी x ज्ञात कर लेते हैं। यदि फिल्म की त्रिज्या r है तो 360 डिग्री प्रकीर्णन कोणों के संगत परिधि क्या होगी 2 पाई r होगी। अतः संबंध हम लिख देंगे x अपॉन 2 पाई r इज इक्वल टू 2 थीटा अपॉन 360 या थीटा इज इक्वल टू 360 इंटू एक्स अपॉन 4 पाई r और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 90x अपॉन पाई r। अगली विधि है लाउ विधि। इस विधि में एक्स किरणों को पतले पुंज को पदार्थ के क्रिस्टल पर डाला जाता है। क्रिस्टल एक्स किरणों के लिए विवर्तन ग्रेटिंग का कार्य करता है और विवर्तित एक्स किरणों को फोटोग्राफिक प्लेट पर भेजा जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बों का एक प्रारूप प्राप्त होता है जिसे लाउ पैटर्न कहते हैं। यह प्रत्येक क्रिस्टल का अभिलाक्षणिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है और इस प्रारूप पर डिजाइनों के मध्य गहरा काला धब्बा बनता है जो अप्रकीर्णित किरण से संबंधित होता है। क्रिस्टल के विभिन्न हिस्सों से विवर्तित होने वाली किरणें बिंदु से अलग अलग दूरी पर भिन्न भिन्न कोण पर अलग अलग तीव्रता वाले धब्बे बनाती है और इन धब्बों के प्रारूप जो है वो हमें क्रिस्टल की जानकारी देता है। अब क्रिस्टलों का वर्गीकरण। ब्रेवर ने बहुत से क्रिस्टलों की संरचना के अध्ययन के बाद 1845 में निष्कर्ष निकाला कि सभी संभावित त्रिविम जालकों को मुख्यतः 14 विभिन्न जालकों में बांटा जा सकता है जो कि 7 एकक कोशिकाओं से व्युत्पन्न है। पहला जो है घनी, इसमें जो है एकक कोशिका एवं की भुजा एवं कोण बराबर होंगे, ए बी सी बराबर होंगे और अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री का होगा और जालक प्रारूपों की संख्या है 3 और बिंदु समूहों की संख्या है इसमें 5 और इसका एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड और हीरा। दूसरा है द्विलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष। इसमें ए और बी तो बराबर होंगे बट दिस बी कैन नॉट बी इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 होगा। तो ऐसे लैटिसों की संख्या होगी 2 और बिंदु समूह की संख्या होगी 7 और इसका एग्जाम्पल है SnO2 और यूरिया। अब आता है विषम लंबाक्ष। इसमें अल्फा इज नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी बट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे जालक प्रारूपों की संख्या है 4
और बिंदु समूह की संख्या है 3 और इसका एग्जाम्पल है बेरियम सल्फेट। अगला है एक नताक्ष। इसमें A is not equal to B is not equal to C, but alpha and gamma are equal to 90 डिग्री and beta is not equal to 90 डिग्री। इसमें जालक प्रारूपों की संख्या 2 है और बिंदु समूह की संख्या 3 है और इसका एग्जाम्पल है जिप्सम। उसके बाद है त्रिनताक्ष, फिर षटकोणी और फिर समानांतर षटकोणी, उनके एग्जाम्पल भी यहाँ दिए हुए। अब सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना। सोडियम क्लोराइड की संरचना ज्ञात करने के लिए ब्रेग ने जो है आयनीकरण स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया और विभिन्न कोणों के संगत धारा की तीव्रता ज्ञात की। जैसे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल पर किरणों को आपतित किया जाए तो वो 100, 110 तथा 11 तलों के संगत क्रमशः 5.9, 8.4 एंड 5.2 कोणों पर उच्चतम तीव्रता प्राप्त होती है। तो ब्रेग समीकरण से D इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, चूंकि n बराबर क्या है 1 है, अतः लैम्डा का मान सभी तलों के लिए समान होगा। तो D100, D110 और D111 वो हम इस तरह से निकालेंगे, 1 अपॉन साइन 5.9, 1 अपॉन साइन 8.4 एंड 1 अपॉन साइन 5.2 और ये रेशियो आ जाता है 1:0.704 1:136। यह अनुपात फलक केंद्रित घनी संरचना के अनुरूप है, अतः सोडियम क्लोराइड की संरचना फलक केंद्रित घन संरचना होती है। सोडियम क्लोराइड के 111 तल के संगत प्रारूप द्वितीय एवं तृतीय कोटि के स्पेक्ट्रम की तीव्रता, दुर्बलता और प्रबलता के एकांतर क्रम में प्राप्त होती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 111 तल में सोडियम व क्लोराइड आयनों की सतह एकांतर क्रम में जमी हुई है। सोडियम व क्लोराइड की प्रकीर्णन क्षमताएं भिन्न भिन्न होती है, अतः जब सोडियम आयन वाले तलों से परावर्तित किरणें पूर्णतः विपरीत कला में होती है, फलस्वरूप प्रथम परावर्तन दुर्बल होता है और उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड की संरचना FCC है। इसके घन कोणों पर सोडियम व क्लोराइड आयन एकांतर रूप में व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है और प्रत्येक इकाई कोष्ठिका में 4 क्लोराइड आयन व 4 सोडियम आयन व्यवस्थित हैं। इसी प्रकार से हम पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर अध्ययन किया हुआ है। थैंक यू।